हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। आज का बहुत सुंदर क्लास हुआ महाराज जी, लेकिन उसमें मेरा प्रश्न ये है कि आप बता रहे थे कि जब तक व्यक्ति के अंदर भोगने का भाव है तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता है। गीता में भगवान भी कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखा जाता है कि भोग की वासना भी है और उस व्यक्ति को लगता है कि वास्तव में अगर भगवान को कोई समझा है तो मैं ही समझा हूँ और मैं ही लोगों को समझा सकता हूँ, और लोग भी ये चीज़ महाराज जी मान के चलते हैं। तो इसको कैसे समझना चाहिए, जरा इसके बारे में। जो शुद्ध भक्त के बारे में चर्चा तो हो रहे हैं, तो शुद्ध भक्त के हृदय में कोई भोगने का इच्छा नहीं है, त्यागने का भी इच्छा नहीं है, परंतु जो साधक है तो कोई अनर्थ रह जाएगा। तो हम भक्ति करते करते हैं, और भक्ति मतलब अपना मर्जी से नहीं होता है, भक्ति मतलब गुरु के आज्ञा के अनुसार होता है। हम ऐसा नहीं गुरु के आज्ञा के बिना हम चला गया उधर उधर और इतना माला जाप किया, इतना गोस्वामी ग्रंथ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका जो चाबी काटिया है ना वो गुरु के पास है। इसलिए गुरु के आज्ञा के बिना जो कुछ करेगा अनर्थ नहीं जाएगा। जब गुरु के आज्ञा के हिसाब से चलेगा, भक्ति करेगा, धीरे धीरे उनका अनर्थ निकल जाएगा। और देखिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाते। जब तक हमको प्रेम भक्ति नहीं मिलेगा थोड़ा तो कुछ ना कुछ अनर्थ रहेगा। इसलिए जो भक्त इतना साल भक्ति किया है उनका प्रशंसा करना चाहिए। कई इतना साल भक्ति करने के बाद छोड़ दिया, तो हम मीटिंग बैठाया, कोई चर्चा कर रहे, वो कैसे भक्त है, वो कैसे भक्त है, चला गया, छोड़ दिया। अरे भाई कितना साल रहा वो हमको विचार करना चाहिए है? क्योंकि हम तो प्रतिकूल अवस्था में है, मैंने तो संसार तो प्रतिकूल अवस्था में है, जो गजेंद्र उपाख्यान में है ना, तो गजेंद्र प्रतिकूल परिवेश था। हम भी इस जड़ जगत में, हम तो चिन्मय है परंतु जड़ जगत में है। तो जब गुरु और वैष्णव चाहे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों के आश्रय में हम रहेंगे तो धीरे धीरे हमको जे भक्ति के आगे बढ़ेंगे जरूर। महाराज जी वो भगवत गीता में ये जो श्लोक है ना, श्रेयांश स्वधर्म विगुण परधर्म अनुष्ठितात, हाँ। उसके परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो गुरु द्वारा निर्देशित होते हैं। लेकिन आज के डेट में प्रभु जी आध्यात्मिक कार्य हैं, गुरु कुछ और बोलता है, काउंसलर कुछ और बोलता है, तो लोग काउंसलर को ज्यादा महत्व देते हैं, गुरु की बातें साइड में हो जाती हैं। तो फिर उसको क्या कहेंगे, वो भक्ति में प्रगति कर रहा है कि भक्ति में पीछे जा रहा है? गुरु काउंसलर को कौन नियुक्त किया है वो हमको विचार करना चाहिए। तो गुरु उनको नियुक्त करता है तो ठीक है, करता है तो ठीक है, परंतु काउंसलर कोई ऐसा होता है ना, हमको इस भौतिक संसार में ऐसे ही होता है। हम जब कुछ पा लिया तो हम समझ लगा मैं बहुत कुछ हूँ, तो ऐसा अभिमान आ जाता है। ये तो भौतिक संसार के नियम ही है। तो परंतु हमको कभी कभी प्रश्न करना चाहिए कि हम सही रास्ता पर है, गलत रास्ता पर है। ये हमको, क्योंकि देखिए सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु को पूछा मैं कौन हूँ और किस लिए हमको इतना परेशान है। तो महाप्रभु बोलते तुम सब कुछ जानते हो, परंतु दृढ़ता के लिए और दूसरों के लिए, दूसरों की शिक्षा के लिए। तो आपका प्रश्न इसी प्रकार ये है। तो मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि अगर सही रास्ता बताने वाला उसको रास्ता भटका दे, तब क्या करे वो व्यक्ति? सही रास्ता बताने वाली जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के ऊपर है, वही अगर उसको रास्ते से भटका दे। तो ये बात देखिए आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है महाराज, हरे कृष्ण।
महाराज आप बोलिए कुछ इस विषय में, कुछ बोलिए। इनका प्रश्न ही जो होता है ना विपरीत दिशा में जाता है। मेरा सलाह है कि प्रश्न कम करें, ज़्यादा सुनने पर ध्यान दें। प्रश्न न करके ज़्यादा सुनने पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा।